वेलकम गाइस, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट, जो 28 दिसंबर से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में हुआ था, जिसमें टोटल 125 शिफ्ट थी। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन हेड क्वार्टर से फिक्स पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि आईएलओ का, डब्ल्यूएचओ का, डब्ल्यूटीओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो गाइज इनमें से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और आपको पता है तो अगर आपने सीबीटी 1 दिया है तो उसमें एक क्वेश्चन पक्का आया था, और ग्रुप डी में भी पक्का आएगा एक क्वेश्चन। तो गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गवाए। टोटल 57 क्वेश्चन हमारे दोस्तों इंपॉर्टेंट, इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे हम। पहला क्वेश्चन है ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे गाइज? तो ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है, और 1947 में इसकी स्थापना होती है। गाइज एक बात आपको पता है, एक क्वेश्चन हेडक्वार्टर से पूछता है, एक क्वेश्चन जो फुल फॉर्म से भी पूछता है। जैसे कि आपसे पूछ ले ICAO का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन किसके अंतर्गत आती है, तो UN के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि NEERI का मुख्यालय कहाँ पे है? फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। गाइज हो सकता है मैं साथ में फुल फॉर्म बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन आपके सामने फुल फॉर्म है तो आप याद कर लीजिएगा। और साथ में इसका हम हेडक्वार्टर पूछे नीरी का, तो वो है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, और स्थापना कब होती है? 1958। गाइज इसकी स्थापना आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि नीरी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा है कि UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपसे पूछे तो मैड्रिड जो स्पेन है, तो मैड्रिड स्पेन के अंदर है। और इसका स्थापना वर्ष पूछ सकता है 1 नवंबर 1975। जिसका मोस्ट होगा उसको बता दूंगा, आपको रटना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पे गाइज? तो ये है टर्लिन इटली के अंदर, और 2002 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट गाइज, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है, और स्थापना देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1981 में। इसके साथ ये भी ध्यान रखना, और जो वन रिपोर्ट होती है वो 2 साल में एक बार आती है। लास्ट रिपोर्ट 2019 में जारी हुई थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग में है, नीदरलैंड। तो इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में शांति पैलेस में स्थित है। और स्थापना कब होती है? तो वो होती है दोस्तों 1945 के अंदर। और जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्षों का कार्यकाल होता है। बार्क का मुख्यालय किस राज्य में गाइज? तो ये भी बार्क, पहली बात तो फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसकी स्थापना 1954 में होती है, 3 जनवरी 1954। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो मुंबई ट्राम्बे के अंदर है, महाराष्ट्र मुंबई ट्राम्बे के अंदर। UNDP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो गाइज पहली बात तो फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका अगर मैं हेडक्वार्टर पूछे तो वो है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। और न्यूयॉर्क आपको पता है हडसन नदी के किनारे स्थित है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो भी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, और न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसने पूछा कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गाइज वो है रविंद्र भवन दिल्ली के अंदर। रविंद्र भवन दिल्ली के अंदर साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। और 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना होती है। और ये भी ध्यान में रखना, यह अवार्ड टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा तो जो संविधान में वर्णित है, इसके साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी को भी यह अवार्ड दिया जाता है। गाइज 10वां क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इसके जो अध्यक्ष हैं वो तो है प्रेस रावल, और इसका हेडक्वार्टर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली। और देखो दोस्तों नीचे लिखा हुआ भी है कि चेयरमैन कौन है? प्रेस रावल। और 1959 में इसकी स्थापना होती है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय पूछे तो रविंद्र भवन फिरोजाबाद
रोड न्यू दिल्ली के अंदर है। कहने का मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पूछे तो भी नई दिल्ली। ऐसे भी आपसे घुमा के पूछ सकता है कि संगीत नाटक अकादमी, तो उसका भी कहाँ पे है, रविंद्र भवन, फिरोजाबाद रोड, न्यू दिल्ली। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना गाइज। 11वां, निम्न महारत्न या फिर नवरत्न कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर, सही मिलान कीजिए। तो गाइज जो चार ऑप्शन हमारे पास दिए, इन चारों का हम सही ऑप्शन ही आपके सामने लाए हैं। जैसे पहला है बेल, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। किसका, बेल का। और एक होती है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, तो उसका अगर आपसे पूछे तो न्यू दिल्ली है। कहने मतलब बेल का तो है बेंगलुरु, देखो दोस्तों नाम सेम ही ना, बेल, बेल से बेंगलुरु, बेल से बेंगलुरु। और एक होता है भेल, भेल से क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। कोल इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर, तो वो है गाइज कोलकाता के अंदर। और जो बीपीसीएल है यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका हेडक्वार्टर है गाइज मुंबई के अंदर। याद रह जाएगा, बेल का तो जाएगा बेंगलुरु और भेल का क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। दो तो क्लियर। अब जो कोयला है, कोयला आपको पता है क्या होता है, कोल से मतलब याद रखो कोयला, कोयले को कोल भी तो बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो कोयला क्या होता है, काला, और काला से क्या बन गया, कलकत्ता, काला काला, तो नाम आ रहा है ना, कोल सो काल, तो कोलकाता। और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुंबई के अंदर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, सभी को, छोटे बच्चे बच्चे को पता है। अब आप बता सकते हो कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो दोस्तों पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। ये भी पूछ सकता है कि यूनेस्को में कितनी साइट शामिल है, कितनी नहीं है यूनेस्को धरोहर सूची के अंदर। तो देखो दोस्तों, पहले तो हम यूनेस्को की फुल फॉर्म याद करते हैं कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक्स एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में भी बोल सकते हो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसके साथ साथ इसका मुख्यालय पूछे तो पेरिस फ्रांस, सॉरी स्थापना पूछे तो 1945, 16 नवंबर 1945 यूनेस्को की स्थापना होती है। महानिदेशक अगर पूछे तो ओंद्रे अंजोले है, ओंद्रे अंजोले। और यूनेस्को में स्थायी सदस्य देश पूछे तो वो है 193, और भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य देश है। कहने का मतलब गाइज शॉर्ट में आप इतना ध्यान में रखो कि यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस के अंदर। स्थापना 1945 में होती है। महानिदेशक ओंद्रे अंजोले है। और जो 1940 में भारत शामिल होता है। और 19 अंतरराष्ट्रीय संगठन रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है गाइस, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और रेड क्रॉस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। कहने का मतलब जो रेड क्रॉस है इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया, जेनेवा के अंदर। और इसकी स्थापना कब होती है, 1863, यानी 17 फरवरी 1863, और हेनरी डूनेंट के द्वारा की गई थी। और रेड क्रॉस दिवस पूछे तो 8 मई को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि गाइज हेनरी डूनेंट का जन्मदिन है 8 मई को, इसीलिए। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है गाइज, तो ओईसीडी का अगर आपसे पूछे तो पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। और ओईसीडी की फुल फॉर्म तो वो है ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। किसकी है ये, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक्स टू कॉरपोरेशंस एंड डेवलपमेंट। और ओईसीडी का हेडक्वार्टर आपसे पता ही चल गया, पेरिस फ्रांस के अंदर है। स्थापना 1961 में होती है। सदस्य देश, सदस्य देश दोस्तों 37। नेक्स्ट है कि जो यूनिसेफ है हमारा, यू नहीं है सेफ, यो नहीं है सेफ। कौन नहीं है आज के दुनिया में, मतलब काल में सेफ, तो दोस्तों बच्चे सेफ नहीं है। कहने का मतलब यूनिसेफ का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के पास है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, इसी का शॉर्ट में नाम क्या हो जाएगा, मतलब यूनिसेफ फुल फॉर्म है। तो
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, और मुख्यालय कहाँ पे होगा, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। सॉरी गाइज, थोड़ी सी तबियत डाउन है ना इसलिए। तो हाँ गाइज, दोबारा देखते हैं यूनिसेफ का जो, एक मिनट, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा गाइज, तो वो हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका के अंदर। और इसकी स्थापना 1946 में होती है। कार्यकारी निदेशक पूछे तो एनरिटा एच कोर है। तो यूनिसेफ, यो नहीं है सेफ, यो नहीं है सेफ यानी कौन नहीं है, बाल। तो बाल से याद रखो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसकी स्थापना 1946 में होती है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। और इसके निदेशक पूछे तो एनरिटा एच फोर। और यूनिसेफ की स्थापना का जो आरंभिक उद्देश्य है वो क्या था, कि विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्र के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कहने का मतलब इतना सा है कि यूनिसेफ, सेफ का मतलब क्या हो गया, कि ये बच्चों की सेफ सुरक्षा करेगा। और किन बच्चों की जो युद्ध में अनाथ हो चुके हैं या फिर जिनके घर पर नष्ट हो चुके हैं उनको देगा। नेक्स्ट गाइज, एशियाई विकास बैंक, जिसको बोलते हैं एडीबी, का मुख्यालय तो मनीला, फिलीपींस के अंदर है। और स्थापना 1966 में होती है। अध्यक्ष मात्सुको असाकावा। इतना ध्यान रख लो कि एडीबी के अध्यक्ष असाकावा साहब। सदस्य देश 68। नेक्स्ट है, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में था गाइज, एक ही ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, बाकी किसी का भी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अभी पढ़ा था हमने, ओईसीडी, उसका मुख्यालय कहाँ पे था, पेरिस फ्रांस के अंदर। नाटो, तो नाटो का आप फुल फॉर्म ध्यान रखो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो का फुल फॉर्म भी मेरे पता चल गया क्या है गाइज, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का फुल फॉर्म है। और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। यह आप इतना सा ध्यान में रखना नाटो के बारे में। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं इंटरपोल, तो इंटरपोल का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे तो वो है लियोन फ्रांस, लियोन फ्रांस। कहने का मतलब स्थापना 1923 में होती है। सदस्य देश 194 में है। और अध्यक्ष किम जोंग यंग है, किम जोंग यंग। किसका, इंटरपोल का। मुख्यालय लियोन फ्रांस। स्थापना 1923। सदस्य देश 194 में। अध्यक्ष किम जोंग यंग। ये आप इतना सा ध्यान में रखना गाइज। एक होता है ओपेक, तेल निर्यातक जो देश है उनका संगठन, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर गाइज। यूएन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है, तो गाइज जो यूएन की एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल जो साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं यूनेस्को, उसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर है। और इसकी स्थापना 1945 में होती है। WHO, इसका हेडक्वार्टर पूछे तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट है गाइज, जो WHO आया है तो इसका हेडक्वार्टर तुम्हें पता चल गया कि कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को। महानिदेशक कौन है, डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस। 194 सदस्य देश हैं, ये आप ध्यान में रखना। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। और 2021 के आपसे थीम पूछे किसकी, तो वो आपसे थीम पूछे तो वो है बिल्डिंग ए फेरियर, बिल्डिंग ए फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड। गाय जितना से ध्यान रखना, 2020 की थीम आपसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी ध्यान रखना, ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। यह जो वर्ष था 2020 वो नर्स और जो मिडवाइफ के लिए क्या था, गोल्डेज था। WTO का दोस्तों, WHO और WTO दोनों का जो संगठन है उनका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है।
नेक्स्ट जो मेंबरशिप है WTO में, वो 164 देश से शामिल हैं। और जो एक समझौता हुआ था मार्केस, उस समझौते के तहत इसकी स्थापना 1995 में होती है। वर्ल्ड, एक मिनट गाइस, हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसका अगर हेडक्वार्टर पूछे तो दोस्तों वो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। नेक्स्ट गाइज, कि जो 1923 में इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमिश्नर, जिसको बोलते हैं ICPC, की स्थापना हुई थी, उस समय हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो गाइज जब स्थापना होती है तो उस टाइम हेडक्वार्टर वियना के अंदर होता है। 1946 के अंदर पेरिस फ्रांस के अंदर चला जाता है। और वर्तमान में जो लियोन फ्रांस है वहाँ पे है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, और वो होती है LSI, सॉरी गाइज, हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, 154 सदस्य देश शामिल है इसमें, इतना ध्यान रखना। भारत में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल एंड प्रोग्राम का हेड ऑफिस कहाँ है? तो गाइज उसका हेड ऑफिस नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो भारत में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर पूछे तो आपसे मुंबई के अंदर स्थित है गाइज। और 1992 में स्थापना होती है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है, दलाल स्ट्रीट, और 1875 में स्थापना होती है। सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये विश्व का। और अध्यक्ष पूछे अगर आपसे किसका, NSE का, तो वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और एक क्वेश्चन है कि किसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित है? गाइज दो मुख्यालय है, जिन दो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कोलकाता में, एक तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। गाइज अगला है कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को होती है। गोय राइडर इनके अध्यक्ष हैं। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, स्थापना 1935 में होती है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। और इसके शक्तिकांत दास हेड हैं, गवर्नर हैं। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनग्राफी जो है, इसका मुख्यालय तो दोना पोला यानी गोवा के अंदर स्थित है। गाइज ये भी ध्यान रखना कि यह एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है, जिसकी स्थापना 1966 में होती है। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो गाइज दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर स्थित है, अभी हमने पढ़ा था। और इसकी खोज 1875 के अंदर होती है। और इनके चेयरमैन पूछे तो अभी हाल ही में विक्रमजीत सेन है। गाइज दोबारा देखो, BSE सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई के अंदर स्थित है। और स्थापना 1875 के अंदर, चेयरमैन विक्रमजीत सेन है। और MD और आपसे CEO पूछे तो आशीष कुमार चौहान है। नेक्स्ट गाइज, IMF और जो विश्व बैंक है उसको, दोनों को आपस में जुड़वा बहन कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी, जो पोटामेक नदी के किनारे स्थित है वहाँ पे। और स्थापना 1944 में होती है। और जो एक तो IBRD बैंक और एक वर्ल्ड बैंक वाज सेटअप ऑन 27 दिसंबर 1945। और इनके MD कौन है तो वो आपसे पूछे तो भारतीय हैं, अंशुला कांत। ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पे गाइज? तो ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि फ्रंटियर जो बेसिन है उनका हेडक्वार्टर तो देहरादून उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और गाइज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 14 अगस्त 1956 को स्थापित होती है। और ONGC का जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शशि शंकर है। आपसे इतना नहीं पूछेगा गाइज। ONGC का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछे
तो वो है न्यू दिल्ली के अंदर स्थित। और फ्रंटियर बेसिन का हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड के अंदर, इतना ध्यान में रखना आप। वाइल्ड लाइफ क्राइम जो कंट्रोल ब्यूरो है, कहने का मतलब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है गाइज। पर्यावरण वन और परमाणु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये स्थापित है और वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए स्थापना की गई है गाइज। गाइज 1 मिनट के शोर के लिए सॉरी, दोबारा से क्लास देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्थापित है ये। और इसका मेन काम क्या है? वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए। और वाइल्ड लाइफ संरक्षण, अगर आपसे अधिनियम पूछे तो 2006 का है और 4 सितंबर 2006 को ये लागू होता है। इतना ध्यान रखना कि WECCB का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो गाइज वो है जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय होता है उसका द हेग में है, ये तो सही है। IMO का लंदन, ये भी सही है। और जो एमनेस्टी है ये थोड़ा सा गलत है, इसका न्यूयॉर्क में ना होकर के लंदन में है। कहाँ पे? लंदन में। और WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है उसका मुख्यालय कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर स्थित है गाइज। और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च 1971 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी आप ध्यान में रखना। तो स्थापना इनकी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने की थी। हेडक्वार्टर इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑटोमिक जो मिनरल डायरेक्टर्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च है उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। गाइड ये लाइन जो लास्ट वाली पक्का याद रखना आप कि जो भाभा है, जो भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर 1954 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना, कम से कम 10 से 15 बार रिपीट हुआ है गाइज ये। नेक्स्ट है कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1980 के अंदर स्थापना होती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता के अंदर है। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कोलकाता के अंदर स्थित है। और वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट जारी होती है और जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? देहरादून में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान तो गाइज वो भी लखनऊ के अंदर स्थित है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर है। और स्थापना 5 जून 1972 को। और इसके अभी हाल ही में अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछे तो वो है एंगर एंडरसन है, ध्यान रखना। भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण है उसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर 1861 में स्थापना होती है। फाउंडर अलेक्जेंडर कनिंगम थे और डायरेक्टर जनरल वी विद्यावती हैं, ध्यान रखना। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो ओपेक है गाइज, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, ओपेक का ज्यूरिक ने होकर के वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। नेक्स्ट बी की नाटो का सही है, बिल्कुल सही है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है यूनिसेफ, अभी पढ़ा था हमने, न्यूयॉर्क सिटी। WTO और WHO दोनों का जेनेवा स्विट्जरलैंड के स्थित है। गाइज एक्स्ट्रा फैक्ट में आप ध्यान रखना कि जो वर्ल्ड बैंक और IMF है इनका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC मुंबई के अंदर US अमेरिका के अंदर स्थित है। और वाशिंगटन DC पोटामेक नदी के किनारे है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड। WHO और WTO जेनेवा स्विट्जरलैंड। एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB तो वो है मेट्रो मनीला फिलीपींस के अंदर। यूनिसेफ न्यूयॉर्क सिटी। यूनेस्को तो पेरिस फ्रांस। नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया। गाइज एक फुल फॉर्म पक्की आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे एक के अंदर ही हम फिक्स कर लेते हैं।
नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम, ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया, रेड क्रॉस का जेनेवा स्विट्जरलैंड और UNIDO कहने का मतलब यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर स्थित है गाइस। भारतीय भाषा संस्थान, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, इसका मुख्यालय गाइस मैसूर के अंदर है, मैसूर कर्नाटक के अंदर। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क सिटी, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत बार पूछी है कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर कौन सी लैंग्वेज है और कितनी है, तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ध्यान रखना इसमें हिंदी शामिल नहीं है। कौन कौन सी है, तो अरबी है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रूसियन है और स्पेनिश है, ये ध्यान रखना आप। विच ऑर्गेनाइजेशन हैविंग से वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर गाइज, 1 मिनट के लिए माफ़ी चाहूँगा। ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय है, तो गाइज एक तो जो IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। गाइज थोड़ा सा ध्यान में रखना यार, कुछ एक्स्ट्रा शोर हो रहा है उसके लिए सॉरी यार, बट आज थोड़ा सा मैं घर पे आया हूँ ना इसीलिए। तो विच ऑर्गेनाइजेशन सेविंग विद वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर, तो वो हो जाएगा गाइज एक तो IMF और एक हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और इसके साथ आप ध्यान रखना जो ILO है उसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, OECD तो उसका हो जाएगा पेरिस फ्रांस के अंदर, और IMF और डब्ल्यू बैंक का मैंने बता ही दिया आपको, वाशिंगटन डीसी के अंदर स्थित है। एक जो यूरोपियन बैंक आती है उसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का हेडक्वार्टर जो बेसेल्स स्विट्जरलैंड के अंदर स्थापित होती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि एक मार्क का जो हेड ऑफिस आपसे पूछे तो वो है एक मार्क हेड ऑफिस एट फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर स्थित है। और सेंट्रल जो एक मार्क लेबोरेटरी है वो नागौर के अंदर स्थित है, और स्थापना कब होती है 1937 के अंदर। और इसका मेन काम क्या होता है, जो कृषि उत्पाद होते हैं ना उनकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए एक विशेष मार्क को होता है। नेक्स्ट है कि जो भारतीय ऊर्जा आयोग है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया तो मुंबई के अंदर स्थित है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई 3 अगस्त 1954 के अंदर। और जो हमारा है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, प्लस इसकी स्थापना 1948 में होती है गाइज। नेक्स्ट है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी हमारी, तो नाना साहेब ने कहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की योजना के लिए कौन सा किला बनवाया था, तो गाइस ध्यान में रखना बिठूर का किला जो नाना साहेब ने बनवाया था, और कानपुर से नाना साहेब ने नेतृत्व किया था, साथ में तांत्या टोपे इनके सहायक थे। रामचंद्र पांडुरंग जिनका नाम था, रियल नाम मतलब बचपन का नाम। न्यूक्लियर पावर जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है NPCIL का मुख्यालय कहाँ पे है, तो गाइज मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और 1987 में इसकी स्थापना होती है। श्री SK शर्मा चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो गाइज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो मस्दर सिटी अबू धाबी UAE के अंदर स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि UAE के अंदर ही हमारा जो IPL का 13वां और 14वां सीजन UAE के अंदर ही हो रहा है। 26 जनवरी 2009 को स्थापित होती है IRE एक। देखो गाइस हम वही क्वेश्चन से लेके आए हैं जो भी NTPC CBT प्रश्न पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस कहने का मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है, ये 1999 में स्थापित है और जिसका हेडक्वार्टर प्रगति नगर हैदराबाद के अंदर स्थित है, और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नेक्स्ट गाइज NFC न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद के अंदर है।
और ये भी ध्यान रखना कि 1971 में स्थापित होता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नेक्स्ट गाइज, भारत की संगीत नृत्य और नाटक की प्रथम जो राष्ट्रीय अकादमी, तो वो रविंद्र भवन न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। अभी हमने पढ़ा था कि जो व्यास भवन है वो भी वहीं पे स्थित है। सेटअप बाय द इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री 1952। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का, तो वो भी जो हैदराबाद के अंदर स्थित है। NRSC लोकेटेड इन हैदराबाद। नेक्स्ट, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, तो गाइज अहमदाबाद गुजरात के अंदर स्थित है और जिसकी स्थापना 1947 में स्थापना होती है आज़ादी के समय। और स्थापनाकर्ता कौन है, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। किसके, तो गाइज एक मिनट गाइज, PRL यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। और अहमदाबाद में स्थापना होती है 1947 में विक्रम साराभाई के द्वारा। भारत सरकार के जो, एक मिनट गाइज, भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्था है ये। फिर जो सार्क है उसका अगर हेडक्वार्टर पूछे तो सार्क डेवलपमेंट फंड, तो दोस्तों वो है थिम्पू भूटान के अंदर। और वैसे अगर सार्क का हेडक्वार्टर पूछे तो वो है काठमांडू नेपाल में, स्थापना 1985 ढाका में होती है। सार्क की फुल फॉर्म पूछे तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर बताया था हमने। नाटो के अंदर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, स्थापना 1949 में होती है। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं और नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच हैं और सदस्य देश नाटो में 30 हैं। कहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी का मुख्यालय नहीं है गाइज, तो नैरोबी केन्या के अंदर आपको पता है UNEP का हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय भी है। रोम के अंदर बात करें, एक मिनट गाइज, रोम के अंदर आपको पता है जो फूड वाला है, एक मिनट रुको, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर बात करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और यूनिडो और यूनिओडीसी, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। और जो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर WHO, WTO, WMO, जिसके लगभग लास्ट में O है, बस कहीं पे है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ILO, IBE, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन, UNHCR, UNRISD, इसके साथ साथ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, इसका मुख्यालय कहाँ पे है गाइज, तो रोम इटली के अंदर स्थित है गाइज। ये आप इतना सब कुछ ध्यान में रखना। तो अगर आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो, 57 क्वेश्चंस हैं गाइज। आज चारों ओर शोर काफ़ी था, लेकिन गाइज मुझे क्लास लेनी ज़रूरी थी क्योंकि मैं आज घर पे हूँ। तो गाइज थैंक यू फॉर, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, NTPC CBT फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास आती है, तो जुड़ना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ